फ्रेंड्स, मैं हूं परवेज अख्तर और आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्शन एजुकेशन ऑनलाइन पे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में भी हम लोग कूलम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल इस वीडियो का, और वो है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। ठीक है, कह रहा है कि दो स्मॉल स्फेयर्स हैं जिसमें से एक स्मॉल स्फेयर जो है इसको मैं पॉइंट ए पे मान ले रहा हूँ, इसके पास चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और दूसरा है आपका 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम इज 0.2 न्यूटन। ठीक है, और ये जो फोर्स है हमारा वो फोर्स है 0.2 न्यूटन का। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलम का, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे 0.4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, फिर से सुनिए, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। What is the distance between two spheres? कह रहा इन दोनों स्फेयर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि डिस्टेंस आपकी r है, और ये जो स्फेयर्स हैं, चूंकि स्मॉल स्फेयर्स दिया है, ठीक है, तो इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई r। ठीक है, तो पूछा है कि r की वैल्यू बताइए। उसके बाद क्या कहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर ड्यू टू फर्स्ट। कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ये आपका पहला वाला स्फीयर, ये, और ये आपका दूसरा वाला स्फीयर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका स्फीयर है जिसका चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम है, ये वाला स्फीयर इस वाले स्फीयर पे जिसका चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 0.2 न्यूटन का। तो सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि बताइए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। उसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि ये जो भाई 0.8 वाला तो इसके ऊपर 0.2 न्यूटन लगा रहा है, आप ये बताइए कि 0.4 वाला इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ठीक है, पहले हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट का जो सोल्यूशन है जिसमें ये पूछा गया है कि ये पहला वाला जो स्फीयर है दूसरे वाले स्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगा, तो देखिए चूंकि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, कूलम्ब फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, इसलिए जितना फोर्स बी वाला स्फीयर ए वाले पे लगा रहा उतना ही फोर्स ए वाला स्फीयर बी वाले पे लगाएगा। तो ए वाला स्फीयर जो बी वाले पे लगाएगा, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन देख लीजिए, चूंकि इसकी साइन पॉजिटिव है और इसकी साइन नेगेटिव है, इसलिए ये ए वाला जो चार्ज है वो बी वाले को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो 0.2 न्यूटन टुवर्ड्स बी ए। ठीक है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा बी ए की तरफ। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। सारी इंफॉर्मेशन नोट करते हैं। जो क्यू ए है, पहला स्फीयर, उसके पास जो चार्ज है वो है आपका 0.4 माइक्रोकूलम का। ठीक, दूसरा वाला जो स्फीयर, तो 0.4 माइक्रोकूलम, इसको आप लिख सकते हैं माइक्रो की वजह से 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, दूसरा वाला ये जो है चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो है 0.8 माइक्रोकूलम, यानी 0.8 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है,
फोर्स दोनों के बीच में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.2 न्यूटन का, और हमें फाइंड आउट करनी है आर की वैल्यू। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम नोट करते हैं। देखिए F इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है कि Q1 Q2, तो यहाँ QA QB हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। तो चूंकि अपन को R की वैल्यू निकालनी है ना, तो F को इधर करते हैं, तो अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू के QA QB अपॉन F। ठीक है, अब हम K की, QA की और QB की वैल्यू पुट करते हैं। ये सारी चीजें हमें मिल गई हैं। अब देखिए क्या होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू के QA QB अपॉन F। ठीक है, K की वैल्यू हम सबको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, QA 0.4 कूलम था पहला वाला, तो वो हो गया 0.4 10 की पावर -6, ये 0.8 था, तो 0.8 10 की पावर -6। ठीक है, अपॉन F हमारा चूंकि 0.2 है, तो ये हो जाएगा 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी भी ये देखिए, अभी दूसरा न्यूमेरिकल का वीडियो है, अभी इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, 1-2 टॉपिक और लगाएंगे। वहां तक मैं आपको ऐसे ही बेसिक जैसे सॉल्व करता आ रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में, ताकि जिसको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो उसकी वो दूर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम अपनी स्पीड में ही करेंगे सारी कैलकुलेशन। ठीक है, तो फिलहाल अभी ऐसे ही करते हैं। तो अब देखिए सारे नंबर्स को हम इकट्ठा करेंगे जो पावर वाले नहीं हैं, तो 9, 0.4, 0.8, ठीक है, और ये 0.2। ये देखिए, ये इसलिए किया जाता है कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये नंबर्स है, ये पावर है, तो करते करते आपको हो जाएगा। अब देखिए ये 10 की पावर 9, और ये चूंकि -6 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -12। ठीक है, अब देखिए ये 0.2 है। अब देखिए 0.2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.8 आता है कि नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 0.4। ठीक, अब यहाँ देखिए 10 की पावर 9, 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 9 - 12 यानी -3। ठीक है, अब देखिए 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 6 = 24, 4 3 = 12, और ये 144 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लग जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है, ये 144 है, आप जानते ये 14.4 है। ठीक है, अगर आप इसको 144 बनाना चाहते हैं तो पॉइंट को आपको इधर लाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए जब इस पॉइंट को हम राइट साइड लाते हैं, एक डिजिट बाद ले आएंगे, तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, जैसे मान लिया 14.4 है। अगर इस पॉइंट को हम यहाँ लाना चाहते हैं तो लिखेंगे 144, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -1 से। अगर हम 2 डिजिट लेके जाना चाहते हैं तो हम 1440 लिखेंगे, तब इसको हम 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 14,400 लिखते हैं तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 144 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा 144 10 की पावर -4। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 144 को लिख सकते हैं आप 12 इंटू 12, चूँकि यहाँ स्क्वायर है ना, और 10 की पावर -4 को 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो अब r की वैल्यू जब आप निकालेंगे, r की वैल्यू, तो ये सारी चीज़ें स्क्वायर रूट में चली जाएंगी, यानी 12 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, ये देखिए पेयर कंप्लीट हो गया। ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में अगर इसको आपको लिखना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, आर की वैल्यू भी मिल गई और वो भी हमें पता चल गया कि पहला स्फीयर दूसरे स्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत बड़ा था इसलिए पूरा लिखना पड़ा मैं। देखिए क्या कह रहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। ठीक है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स हैं। इंसुलेटेड इसलिए कह रहा है, ठीक है, ताकि इसका जो चार्ज है वो अर्थ पे या किसी के कांटेक्ट में रहने से लीक नहीं हो रहा है। ठीक है, बी, ठीक, इनके जो सेंटर्स हैं वो सेपरेटेड है एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर से। इस तरीके से, जैसे मान ले ये एक ए है और ये एक बी है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर की है। ठीक, अब देखिए, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। कह रहा है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। इफ चार्ज ऑन ईच इज 6.5 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, अगर दोनों के पास जो चार्ज की वैल्यू है, यानी चार्ज ऑन QA चार्ज ऑन QB, दोनों के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर 6.5 10⁻⁷ कूलम हो तो। ठीक है, इसके बाद देखिए, कह रहा द रेडियाई A एंड B आर निग्लिजिबल कंपेयर्ड टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। कह रहा है A की जो रेडियस है और B की जो रेडियस है वो एकदम निग्लिजिबल है। किसके कंपैरिजन में, इस 50 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में। तो ये इसलिए दिया है ताकि आप ये जान जाएं कि A और B को आप तुरंत कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, नेग्लिजिबल, इसलिए इसके शेप और साइज को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक, तो A और B 2 पॉइंट चार्ज हो गए। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका 50 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है ना। हाँ, तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, पहले पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। पहले पार्ट में कहा है व्हाट इज म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। कह रहा है दोनों के बीच में म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वैल्यू निकाली। उसके बाद क्या कह रहा है कि आप ये बताइए कि इस रिपल्सन फोर्स की वैल्यू क्या होगी अगर हम चार्जेस को डबल कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें। ठीक है, तो वो बात की बात है। पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज हमारा A है, दूसरा पॉइंट चार्ज B है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड ये है, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स निकालते हैं। ठीक, देखिए, तो ये हमारा स्फीयर A, ये हमारा स्फीयर B, और दोनों का जो चार्ज की इंफॉर्मेशन है हमारे पास QA QB। ठीक है, तो देखिए क्या है, वो है आपकी 6.5 10⁻⁷। ठीक, तो ये हमारी 6.5 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और क्या मालूम है हमें, रेडियस मालूम है 50 सेंटीमीटर, यानी 50 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, चलिए अब ये क्या देख रहे हैं हम कि ये पॉइंट A पॉइंट B ये एक दूसरे से सेपरेटेड है 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से। ठीक है, चूंकि दोनों का चार्ज सेम है इसलिए A वाली बॉडी B वाली बॉडी को ऐसे रिपेल करेगी और B वाली बॉडी भी A वाली बॉडी को रिपेल करेगी, है ना। दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों की जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, साइन जो है वो सेम है। ठीक, अब देखिए, अब हम फार्मूला लगाते हैं, तो F = हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। तो पहला जो चार्ज A पे है ये QA QB, इसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 × 10⁹ QA देखिए आपका 6.5 10⁻⁷, QB भी 6.5 10⁻⁷। R², चूंकि ये 50 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 50
इंटू 50 10 की पावर -2 और -2 तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नंबर्स को इकट्ठा करते हैं तो 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 अपॉन, है ना। अब देखिए इसके बाद पावर हम लिखते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में मैं पावर इकट्ठे आपको सारी बताता हूँ। ठीक है, देखिए -7 -7 -14 हो गया। ये -14 इस -4 से जब कैंसिल होगी तो यहाँ देखिए -7 -7 -14, यहाँ भी -4 है तो कैंसिल होगा तो -10 बचेगा। -10 और ये 9, ये हो गया 10 की पावर -1। ठीक है, इसको आप खुद से भी कर लीजिएगा। ये 50 इंटू 50 है तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 5 इंटू 10, ताकि ये 6.5 को आसानी से काट सके। ठीक है, 5 इंटू 10 5 इंटू 10 यानी हो जाएगा 5 इंटू 5, और ये 10 और 10 जो है ये हो जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये 10 की पावर 2 इधर आएगी तो ये अभी कर लेंगे। ठीक है, ये 1.3 हो गया हमारा, और ये भी हो गया 1.3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1.3 1.3 ये हो जाएगा 169 होता है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 1.69। ठीक है, 10 की पावर 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 न्यूटन। ठीक, अब देखिए 9 और 1.69 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 और 1.69 को देखिए मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 169, और ये 9 है आपका, 9 9 जा 81 तो ये हुआ 8, फिर 9 6 जा 54 तो ये आपका हो जाएगा 62, है ना, 6, और ये आपका हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हुआ 1521, चूंकि यहाँ 2 प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ तो ये हो जाएगा 15.21 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको जब करेंगे, है ना, ये जो -3 है आपका, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए चूंकि 15.21 है तो अब आप क्या करिए, अगर आप जानते हैं डेसिमल को जब इधर लाते हैं ना, डेसिमल को जब इधर लाते हैं तो हम 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डेसिमल को जब हम इधर लाते हैं तो 10 की पावर +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट जब इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.521 इंटू 10 की पावर -3, है ना, लेफ्ट साइड हम ले गए इसलिए +1 यहाँ पे होगा, 10 की पावर +1, और ये हो जाएगा 1.521 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। ठीक है, चूंकि 1.521 है तो इसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 न्यूटन। तो ये हमारा आ गया फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, दोनों के बीच में 1.5 10 की पावर -2। ठीक, तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, तो चलिए अब हम इसके सेकेंड पार्ट में करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, वो ये कि जो हमारे फोर्स की वैल्यू आई है, रिपल्सिव फोर्स की, वो वैल्यू आई है 1.5 10 की पावर -2 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट ये है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, है ना, चार्ज दोनों का दुगुना कर दिया जाए, अबव अमाउंट, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दी जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें हमें देखेंगे क्या कि ये जो फोर्स की वैल्यू आई थी वो किसकी वैल्यू आई थी, ये वैल्यू थी K QA QB अपॉन R² की। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि चार्जेस को डबल करना है ना, यानी ये जो QA था और QB था, QB हो जाएगा 2 इंटू QB, और QA हो जाएगा आपका 2 इंटू QA। ठीक है, डिस्टेंस जो R थी, R की जगह ये हो जाएगी R/2। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब ये जो नया फोर्स होगा F', ये ऐसे निकलेगा कि K Q की जगह, है ना, QA की जगह हमारा हो जाएगा 2 इंटू QA, और ये हो जाएगा 2 इंटू QB, और ये हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, यानी 4 K QA QB अपॉन
आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। 4 को 4 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, हमने पिछले पार्ट में निकाला इसको, तो इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो ये जाएगा 16 इंटू 1.5 10 की पावर -2, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका 16 और ये 15, ठीक है। 15 6 है ना, ये हो गया आपका 9 और ये, ठीक। अब देखिए अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 16 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा इसका, ठीक है, इसको करने के बाद ये जो आंसर मिलेगा ये आएगा 24 इंटू 10 की पावर -2, चूंकि -2 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.24 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है कि सपोज द स्फीयर ए एंड बी, है ना, इस क्वेश्चन में जो स्फीयर ए और बी है हैव आइडेंटिकल साइज, ठीक है, इनकी जो साइज है वो आइडेंटिकल है, ठीक। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, एक तीसरा स्फीयर जो सेम साइज का है बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, ठीक है। अब वो जो तीसरा स्फीयर लाया जा रहा है जो कि अनचार्ज है, वो पहले क्या किया जा रहा है, पहले वाले से टच कराया जा रहा है इसको, ठीक है, ए से टच कराया जा रहा है। देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सेकेंड, उसके बाद बी वाले से टच कराया जा रहा है। एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और उसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, कह रहा कि ए और बी के बीच में न्यू रिपल्सिव फोर्स क्या आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये जो स्फीयर है आपके, ठीक है, चूंकि कॉपर स्फीयर थे तो ये कंडक्टर है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई कंडक्टर, दो कंडक्टर हम ले रहे हैं, एक आपका ए और दूसरा आपका बी, इस ए के पास चार्ज अगर Q1 है और इसके पास अगर चार्ज Q2 है ना, तो जब हम इनको कांटेक्ट में लाएंगे ए और बी को, जैसे ही हम कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट में लाने से इसके ऊपर जो नेट चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है। और जब फिर से हम अलग करेंगे तो चूंकि आइडेंटिकल साइज के हैं, है ना, तो ये जस्ट हाफ हो जाएंगे, Q1 प्लस Q1 Q2/2 Q1 प्लस Q2/2, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना हमें, ठीक। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो आपका चार्ज स्फीयर ए है, इस चार्ज स्फीयर ए से, है ना, इसका इस चार्ज हमने माना था QA, इस चार्ज स्फीयर के कांटेक्ट में एक अनचार्ज बॉडी लाई गई है और वो कौन है, QC, ठीक है। तो ये एक अनचार्ज बॉडी, इसके पास चार्ज 0 है, ठीक है। इसके पास कितना है 6.5 10 की पावर -7, ठीक है। ये देखिए वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में 6.5 10 की पावर -7। तो क्या रहा है कि अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, पहले ए के कांटेक्ट में लाया जा रहा है, फिर वहां से देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सेकंड, फिर दूसरे वाले के कांटेक्ट में, ठीक है, और उसको रिमूव कर दिया जा रहा है, ठीक। तो देखिए अब चूंकि क्वेश्चन में गिवन है हमें कि दोनों के दोनों बॉडीज का चार्ज इक्वल है, QA और QB दोनों का चार्ज इक्वल है और वो है 6.5 10 की पावर -7 कूलम, इसलिए हम इसको एज्यूम कर ले रहे हैं Q, ठीक है। तो दोनों का चार्ज A का और B का, दोनों का चार्ज हो गया Q, ठीक। ये जो A है इसके पास चार्ज Q और जो C वाली बॉडी लाई जा रही है इसके पास चार्ज 0 कूलम। तो जब इसको कांटेक्ट में लाया जाएगा, ऐसे कांटेक्ट में लाया जाएगा दोनों को, तो कांटेक्ट में लाने की वजह से टोटल चार्ज इनके जो कंबाइंड सरफेस है आप इसका, इस पर टोटल चार्ज Q ही रहेगा क्योंकि Q प्लस 0 Q ही आएगा, ठीक है। ये A और ये C, ठीक। फिर जब हम इसको अलग अलग करेंगे, है ना, तो इनके ऊपर जो चार्ज दोनों के ऊपर अलग अलग आपको दिखाई देगा Q/2 और
Q/2, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिकल साइज होने की वजह से दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर क्या किया जा रहा है, अब इस C को यहाँ से उठाया जा रहा है और लाया जा रहा है B के कांटेक्ट में, ठीक है। तो B के पास चार्ज Q था, C के पास पहले चार्ज नहीं था, लेकिन A से जब टच करा के आप लाएंगे तो चार्ज हो जाएगा Q/2, ठीक है। अब देखिए जब B और C को कांटेक्ट में लाया जाएगा तो जो दोनों का टोटल चार्ज होगा इस पूरे सरफेस पे, तो देखिए Q और Q/2 आप दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आएगा 3Q/2, ठीक है। तो चूंकि ये चार्ज टोटल 3Q/2 है, तो इसलिए जब इनको अलग अलग करेंगे तो A पे चार्ज आ जाएगा 3Q/4 और C पे भी चार्ज आ जाएगा 3Q/4, ठीक है। इस तरीके से A का चार्ज हुआ Q/2, ये नोट कर लेते हैं, इसी को हमें यूज करना है। A का चार्ज हो गया Q/2 और B का चार्ज हो गया, है ना, B, ये B थी बॉडी, तो B का चार्ज हो गया 3Q/4, ठीक। अब चलिए देखिए डिस्टेंस वही है, 50 सेंटीमीटर जो थी, है ना, वो वही रहेगी, ठीक। तो अब देखिए हमारे पास जो फोर्स था वो ये था कि F = K Q² Q² इसलिए क्योंकि दोनों का चार्ज Q ही है, 6.5 10⁻⁻⁷, तो Q × Q Q², ठीक है। और वैल्यू इसकी आई थी 1.5 10⁻⁻² न्यूटन, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अब जो आपका QA यानी पहली जो बॉडी थी QA, इसके पास चार्ज हो गया, ध्यान से देखिए इसके पास चार्ज कितना है Q/2, तो ये यहाँ पे हम नोट कर लिए इसका चार्ज, और वो चार्ज है Q/2, ठीक है। सिमिलरली QB का चार्ज हो गया है 3Q/4 अपॉन ये आपका R², ठीक। अब देखिए ये आपका KQ² Q × Q² और ये 3 भी है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन नीचे 4 to 8 और यहाँ हो जाएगा R², यानी ये आपका हो गया 3/8 KQ² अपॉन R², ठीक है। अब देखिए KQ² अपॉन R² की वैल्यू भैया कितनी है, ये वैल्यू है 1.5 10⁻⁻², ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/8 1.5 10⁻², ठीक। अब देखिए 3 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 अपॉन 8 × 10⁻²। देखिए इस डेसिमल को हम इधर ले जा रहे हैं, तो आपको पता है 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45/8, 10⁻⁻1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 8 से 45 में आप डिवीजन कर दीजिए, ठीक है। जब आप डिवीजन करेंगे तो देखिए 8 5 जा 40, यानी ये बचा 5 पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, फिर आप 8 6 जा 48, ये 2 बचेगा, पॉइंट लेंगे, 8 2 जा 16, फिर 4 आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 5, यहाँ 5.62, यहाँ देखिए 4 आया, फिर 8 5 जा 40 हो जाएगा, 5 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन है ना, ये हो गया हमारा जो आंसर लाना था, ठीक। अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन अगर ये कहा होता, ठीक है, कि ये जो हमारा सिस्टम है पूरा, ठीक है, ए और बी का जो सिस्टम है इसके साथ क्या क्या किया गया है, ठीक है। देखिए चार्जेस को डबल कर दिया गया है, रेडियस को हाफ कर दिया गया है, ठीक। अगर इसी में ये कहा होता कि इस बी वाले पार्ट में ये कहा होता कि जो पूरा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, 6.5 10⁻⁷ वाला है ना, दोनों चार्ज वाला और 50 सेंटीमीटर वाला, इस पूरे सिस्टम को ले जाके वाटर में रख दिया जा रहा है, ठीक है। यानी ए और बी के पूरे सिस्टम को ले जाके वाटर में रख दिया जा रहा है। तो जब आप इनको वाटर में रख देंगे तो आप देखेंगे क्या कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये जो हमारे स्फेयर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है आपकी 50 सेंटीमीटर,
ये आपका 6.5 10 की पावर -7 कूलम का, ये भी 6.5 10 की पावर -7 कूलम का। इसको पूरे को वाटर में ले जाकर रख दिया गया, ठीक है। तो जब वाटर में नहीं रखा गया था, जब एयर था इनके बीच में, तब इनके पास जो फोर्स था KQ² अपॉन R², वो था 1.5 10 की पावर -2 न्यूटन। पीछे हमने निकाला हुआ है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बस आपको इससे जानकारी के लिए, ठीक। तो F एयर में हमने ये निकाला हुआ था, ठीक है। अब इसको वाटर में चूंकि रख दिया गया है, तो जब आप F वाटर में लगाएंगे, सेम सिस्टम को ले जाके वाटर में रखा गया है, तो आप देखिए हमें पता है कि F मीडियम इज इक्वल टू होता है F एयर अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, ये फार्मूला। तो अब देखिए F एयर कितना दिया हुआ, 1.5 10 की पावर -2 न्यूटन, और ये K की वैल्यू है 80, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A एंड B इन वाटर, ठीक है, ठीक। तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से आपसे अगर ये कहा जाए कि F है, ठीक है, फार्मूला कूलम लॉ से हम जानते हैं कि Q अपॉन R², ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R² कर दे रहे हैं। अब देखिए अगर मान लेते हैं चार्जेस को डबल किया जाए, ठीक है, चार्जेस को डबल किया जाए और इसको भी डबल किया जाए, ठीक है, तब देखिए क्या होता है। चार्जेस को अगर आप डबल करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2Q1, ये भी हो जाएगा 2Q2। R को भी जब डबल कर देंगे, R को भी जब डबल कर देंगे तो ये 2R हो जाएगा और ये हो जाएगा 4R²। तो 2 से 2 ये 4 कट जाएगा और वैल्यू वही आएगी Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे आपको कि जितना आप चार्ज को जितने टाइम्स कर रहे हैं उतने टाइम्स अगर आप रेडियस को भी करेंगे तो फोर्स हमारा अनअफेक्टेड होगा, ठीक है। देख लीजिए फिर से, अगर आप मान लिया 3 टाइम्स कर रहे हैं तो K इंटू 3Q1 3Q2 अपॉन R को भी 3 टाइम्स किया तो 3R हो जाएगा 9R²। 3 से 3 ये 9 आपका कट जाएगा और ये Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप, है ना, जब भी आप चार्जेस को जितने टाइम्स इंक्रीज करेंगे उतने टाइम्स इसको भी बढ़ाएंगे, है ना, उतने टाइम्स इसको भी बढ़ाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। हाँ, रेडियस पे जब हम इस डिस्टेंस को जब हम कम करते हैं, जैसे मान लिया आप रेडियस को R/2 कर रहे हैं, ठीक है, तो स्क्वायर होने के बाद ये 2 4 हो जाता है और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लीजिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज 7 माइक्रोकूलम, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज का जो सम है ना, 2 पॉइंट चार्ज का सम यानी QA प्लस QB दोनों का जो सम है वो है आपका 7 माइक्रोकूलम, ठीक। उसके बाद कह रहा है दे रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 1 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये दोनों एक दूसरे को 1 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं ना, इसलिए पहली बात तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 7 माइक्रोकूलम क्या हो सकता है, जरा देखिए, ये 1 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 2 हो सकता है तो ये 5 हो सकता है, ये 3 हो सकता है तो ये 4 हो सकता है। फिर आप वहीं पे आ जाएंगे कि अगर ये 5 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है, ये 6 होगा तो ये 1 होगा, तो ये सेम चीज़ें हैं, ठीक। यानी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो QA QB हैं 1 6 हो जाए या 3 4 हो जाए या 5 2 हो जाए। तो इस बात को दिमाग में लिए रहिएगा, इसको अभी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों चार्जेस का जो सम है वो 7 माइक्रोकूलम है और उनके बीच में जो फोर्स है वो 1 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये फ्री स्पेस में है, दोनों के दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में सेपरेटेड है ना, कितने डिस्टेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, और हमें इन दोनों चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो अब चलिए करते हैं इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अपने QA को लेते हैं, ठीक, और QB, ये 2 चार्ज है हमारे, ठीक है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर
R इज इक्वल टू दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। इसके बाद फोर्स दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 न्यूटन का, ठीक है। तो सारी वैल्यू नोट करते हैं। जब हम वैल्यू नोट करेंगे तो ये देखिए F इज इक्वल टू फार्मूले के हिसाब से होगा K QA QB अपॉन R स्क्वायर, यानी जब ये इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, है ना, चूंकि हमें QA QB लाना है तो R स्क्वायर को इधर लाएंगे और Q यहाँ नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन K इज इक्वल टू QA QB, ठीक है। अभी चार्जेस को इधर ही रखते हैं, ठीक। अब हम सारी वैल्यूज रखते हैं, तो वैल्यूज को मैं नोट करता हूँ, ठीक है। वैल्यूज यहाँ रखते हैं, ठीक। ये आपका F R स्क्वायर अपॉन K और ये हमारा QA QB, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो F है ना, ये जो F है ये हमारा 1 दिया, तो 1 पुट अप करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो R स्क्वायर है, R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर जो हमारा है ये है 30 सेंटीमीटर, इसलिए हो जाएगा 30 इंटू 30 10 की पावर -4 -2 तो -4 हो जाएगा, ठीक है। K आपका 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू, अगर देखिए दोनों का सम 7 माइक्रोकूलम है, ठीक है, किसका, QA और QB का, ठीक। अब देखिए चूंकि QA और QB का सम 7 माइक्रोकूलम है ना, तो अगर एक चार्ज को QA को हम Q मानते हैं, QA को अगर हम Q मानते हैं, है ना, QA को अगर हम Q मानते हैं, तो QB जो हमारा हो जाएगा, QB जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 7 माइनस Q, ठीक है। देखिए अगर इसको हम Q मानते हैं तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस Q माइक्रोकूलम, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया Q माइक्रोकूलम, यानी Q इंटू 10 की पावर -6, ये 7 माइनस Q है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस Q माइक्रोकूलम, यानी 10 की पावर -6, ठीक है। आप देखिए ये जो 3 है और ये 3 है ना, ये देखिए एक 0 3 इंटू 10 ले सकते हैं, इसको 3 इंटू 10 ले सकते हैं, तो 10 10 हो गया, 10 की पावर 2, यानी ये हो गया 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4, 10 की पावर -2। अब ये 9 इधर आएगा तो 10 की पावर -11 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए फिर से, ये 10 इंटू 10 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर -4 है तो 10 की पावर -2 हो जाएगी, ये 10 की पावर 9 उधर जाएगा, ये 10 की पावर -9 हो जाएगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -9, 10 की पावर -11 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 3 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -11 इज इक्वल टू Q 7 माइनस Q इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। अब देखिए इससे ये पूरा कट गया, ये 10 की पावर -11 है, इस वैल्यू को अगर हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -11 अपॉन 10 की पावर -12 इज इक्वल टू Q इंटू 7 माइनस Q, ठीक है। अब देखिए तो ये जो हमारा है, ये पहला चार्ज जो Q1 है, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज जो Q2 है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो ये इस तरीके से 10 की पावर -11 10 की पावर -12 को कट करेगी तो 10 की पावर -1 होगा, और ऊपर जब ये जाएगा न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू Q 7 माइनस Q, ठीक है। तो अब देखिए ये Q हो गया, ये 7 माइनस Q हो गया। हमने चार्ज की वैल्यू कितनी मानी थी, चार्ज की वैल्यू हमने मानी थी Q माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 10 है ना, इस 10 को Q की वैल्यू हम निकाल लें, इस Q की, इस 10 को, है ना, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, ये दूसरा चार्ज, हमें पता कि दोनों का सम 7 था, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या थी कि या तो ये 1 6 हो जाए, या तो 3 4 हो जाए, या तो 5 2 हो जाए, तभी तो 7 आएगा।
तो यहाँ 10 है ना, यहाँ पे ये 10 है, तो अगर ये 10 है तो ये आपका क्या होगा, ये होगा, देखिए ये होगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू Q इंटू 7 माइनस Q, यानी एक चार्ज ये आपका 5 हो जाएगा और ये दूसरा चार्ज आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 वाला हुआ तो ये 5 वाला हो जाएगा, ये 5 वाला हुआ तो ये 2 वाला हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से देखिए ये Q की वैल्यू आपको मिल गई है ना, एक की वैल्यू 5 मिली, Q इज इक्वल टू आपको 5 मिला और 7 माइनस Q इज इक्वल टू आपको 2 मिला, यानी एक चार्ज जो Q है हमने Q माइक्रोकूलम माना था, ये होगा 2 माइक्रोकूलम या 5 माइक्रोकूलम, ये होगा आपका 5 माइक्रोकूलम या 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये, तो बड़े आसानी से हमें मिल गया 5 इंटू 2 इस कॉन्सेप्ट के साथ। नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, फिर आप इसको पेयर बनाते, उसके बाद आपको इसमें वैल्यू मिलती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। चलिए देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B repel each other with a force of 2 into 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, दो स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, एक आपका A और दूसरा B। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और जिस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं उस फोर्स की वैल्यू दी है F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया कि ये दो मेटालिक स्फीयर हैं, है ना, इक्वली चार्ज हैं, इसलिए दोनों की साइन को हम क्यों मान ले रहे हैं, दोनों की साइन को हम क्यों मान लिए। ठीक है, और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन के फोर्स से, बीच में इनके डिस्टेंस मान लिए हम r। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C। ठीक है, एक स्फीयर और है, सेम है, पूरा आइडेंटिकल है, जैसे A और B है उसी तरीके से है। ठीक है, और ये अनचार्ज है। ठीक, यानी इसके पास जो चार्ज की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, अब किया क्या जा रहा है, इज टच्ड टू A, इसको पहले A से टच कराया जा रहा है, एंड देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। ठीक है, A से टच कराने के बाद A और B के बीच का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे लाके C को रख दिया जा रहा है। ठीक है, C वाले को टच कराने के बाद, तो देखिए जब यहाँ पे रख दिया जाएगा तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r/2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी r/2 और ये क्वेश्चन हो जाएगा 3 चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, हाँ, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन C, और हमें C पे नेट फोर्स निकालना है। ठीक, तो देखिए पूरा क्वेश्चन क्या था कि ये दो आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर थे, A और B इक्वली चार्ज थे और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे इतने फोर्स से। ठीक, फिर एक C आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर लाया गया जो कि अनचार्ज था, उसको A से टच कराया गया और फिर यहाँ बीचों बीच में लाके मिड पॉइंट पे लाके रख दिया गया। ठीक है, तो देखिए चूंकि एक मेटालिक स्फीयर आपका A है और इसकी वैल्यू है Q, दूसरा आपका C है, इसकी वैल्यू 0 है, तो दोनों को जब आप टच कराएंगे तो ये Q और ये आपका C और टोटल चार्ज जो हो जाएगा A और C पे। ठीक है, Q और ये 0 है तो टोटल चार्ज इसका हो जाएगा Q। ठीक, तो Q और 0 टोटल चार्ज Q हो गया। जब अलग अलग करेंगे तो मैंने बताया कि साइज सेम है, आइडेंटिकल है दोनों, इसलिए चार्ज इनका हाफ हाफ हो जाएगा, यानी Q/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका हो जाएगा Q/2 और Q/2। तो पहले क्या था देखिए, पहले इसका चार्ज Q था, A का, B का भी Q था और डिस्टेंस थी r², है ना, इसका भी चार्ज Q, इसका भी चार्ज Q और डिस्टेंस थी r²। तो इनके बीच में जो फोर्स था वो था 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन का। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि C को जब A से टच कराया गया और यहाँ पे प्लेस किया गया तो A के पास चार्ज Q/2 हो गया और C के पास भी चार्ज Q/2 हो गया। ठीक है, अब हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है C पे, तो ये जो C है ना, इस पर हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं, ये जो C है इसके अलावा C पे चार्ज तो Q/2 है,
इसके अलावा यहाँ दो चार्ज मौजूद हैं, एक बी वाला और एक ए वाला, तो ये दोनों अलग अलग इस पे फोर्स लगाएंगे। ये जो केस है मोर देन टू चार्जेस का है, इसलिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। तो चूंकि सी पे हमें फोर्स निकालना है तो हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि सी पे कितने इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो सी पे दो इंडिविजुअल फोर्सेस लगेंगे, एक ए लगाएगा और दूसरा बी लगाएगा। तो देखिए बी सी के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों सेम चार्जेस के हैं, लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, सबके सब। तो बी वाला सी को जब रिपेल करेगा तो इधर रिपेल करेगा, है ना, ए की तरफ, ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी देखिए, फोर्स जो बी वाला चार्ज पार्टिकल लगा रहा है, ठीक है, वो लगा रहा है आपका के क्यू बाई टू। देखिए चार्ज इसका बी और सी के बीच में निकाल रहे हैं, तो क्यू बाई टू इसका, क्यू इसका, क्यू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा कि के और ये आपका क्यू स्क्वायर, ये अपॉन टू ऐसे ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो 2 से 2 2 जा 4, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि ये ए वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो चूंकि ए वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो एफ ड्यू टू ए हो जाएगा के, देखिए इसका भी चार्ज क्यू बाई टू, इसका भी चार्ज क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू, ये हो जाएगा क्यू बाई 4 अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, सॉरी 2 और 2 ये 4 होगा, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए दो फोर्सेस हमें मिल गए, एक बी वाला ए सी वाले को रिपेल करेगा इधर, एक ए वाला सी वाले को रिपेल करेगा इधर, तो ये फोर्स होगा ए वाले का, ठीक है, और ये होगा बी वाले का। तो बी वाला जो फोर्स लगा रहा है सी वाले पे वो अलोंग सी ए लगा रहा है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग सी ए। ए वाला जो लगा रहा है वो अलोंग सी बी लगा रहा है, तो ये हो जाएगा अलोंग सी डी, यानी दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो चूंकि फोर्स की वैल्यू चार्ज पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, दोनों केस में हम देख रहे हैं डिस्टेंस सेम है, लेकिन इसमें जो चार्ज था क्यू बाई टू और क्यू था, इसमें चार्ज था क्यू बाई टू क्यू बाई टू। देखिए इसमें चार्ज है क्यू बाई टू क्यू बाई टू और इसमें चार्ज है क्यू बाई टू क्यू, तो देखिए इसमें चार्ज है क्यू बाई टू क्यू बाई टू और इसमें चार्ज है क्यू बाई टू इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए फोर्स की ये जो वैल्यू होगी बी वाले फोर्स की वो वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए बी वाले को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और ए वाले को नेगेटिव कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जब हम इनका वेक्टर सम निकालेंगे तो देखिए हम निकालेंगे नेट फोर्स एट सी, ठीक है। तो वो क्या होगा देखिए, इस डायग्राम से समझिए, ये एफ ए लग रहा है और ए एफ बी लग रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स होगा ये आपका एफ बी वेक्टर, इधर हमने प्लस लिया है, एफ बी वेक्टर माइनस एफ ए वेक्टर, ठीक, एफ बी वेक्टर माइनस एफ ए वेक्टर, ठीक है, सॉरी एफ ए प्लस एफ बी वेक्टर। अब हम इसकी साइन के साथ वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। जब साइन के साथ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये है 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना, इस साइड इसलिए पॉजिटिव 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आई है,
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इधर इसलिए निगेटिव लिए, इसको पॉजिटिव लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड आप मानेंगे तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको निगेटिव मानेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब यहाँ देखिए 2k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये 2x, ठीक। ये क्या है, ये भी सेम वही वैल्यू है, तो इसको आप x मानिए। तो 2x माइनस एक्स बराबर कितना आएगा, x आएगा, यानी k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और आप जानते हैं k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू ये पहले ही हमने नोट की थी कि k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, यानी ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन सी ड्यू टू A and B इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, ठीक है। तो A और B का जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा C पे वो इतना होगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो चलिए देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L, ठीक है। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया हमारा ABC, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं, है ना, इस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं। एक आपका Q1, दूसरा Q2 और तीसरा Q3, ठीक है। और इस साइड की लेंथ L है और ये कहा जा रहा है कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड Q है, ठीक है। तो ये हो गया फिगर, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी तीनों वर्टिसेस पे Q मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है तीनों वर्टिसेस पे, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है आपकी वो L है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q, एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल Q है और इसकी जो साइन है ना, विद द सेम साइन एज Q, और इसकी जो साइन है वो सेम है, सेम साइन एज Q, ठीक है। इसकी साइन सेम है Q के साइन की जैसी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इस कैपिटल Q को कहाँ रखा जा रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पे, ठीक। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन Q, ठीक है। इसी Q पे हमें फोर्स निकालना है, ठीक। तो चलिए पूरा क्वेश्चन ये हुआ कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस A पे, वर्टिसेस B पे, वर्टिसेस C पे, है ना, ये चार्जेस रखे हुए हैं Q मैग्नीट्यूड के, और इसके तीनों साइड की लेंथ L है, और ये जो कैपिटल Q मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ठीक है, वो यहाँ सेंट्रॉइड पे रखा गया। सेंट्रॉइड क्या होता है, देखिए इस साइड का ये जो मिड पॉइंट है, इस साइड का, इसको जब हम B से ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन बनेगा, ठीक। इस साइड का जो मिड पॉइंट है, इसको जब हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन बनेगा। इस साइड का जो मिड पॉइंट है, उसको जब हम इस वर्टिसेस से ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन बनेगा, ठीक है। तीनों के तीनों मीडियन ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिस पॉइंट पे कट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं G से, कैपिटल G से, और ये G हमारा सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तीनों आपस में इक्वल होती है। सेंट्रॉइड इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, तो ये हो गया कि ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस भी R, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं। इस सेंट्रॉइड पे जो चार्ज रखा गया है, इस सेंट्रॉइड पे वो चार्ज है आपका कैपिटल Q, ठीक है। अब चूंकि इस कैपिटल Q के अलावा 3 अलग अलग चार्जेस हैं, है ना, एक A पे, एक B पे, एक C पे, इसलिए तीनों चार्जेस अलग अलग फोर्स लगाएंगे कैपिटल Q पे, और हम इन तीनों का वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर के सुपरपोजिशन, फोर्स के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके, और हम सम करने के बाद अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले जो A है, A का चार्ज है Q,
और इस पे फोर्स लगा रहा है कैपिटल क्यू वाले पे, तो देखिए दोनों की साइन सेम है, इसलिए ए का जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये एफ ए, ठीक है। ये ए इस तरीके से फोर्स लगाएगा क्यू पे और ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड में लिख ले रहा हूं, एफ ए इज इक्वल टू के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये जो बी वाला, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, चूंकि यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे है, ये लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो ये भी फोर्स लगाएगी इस तरफ, ठीक है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपल्सिव लगेगा, तो ये इस तरफ लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से हो जाएगा एफ बी इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरीके से एफ सी निकल जाएगा। देखिए ये जो फोर्स चार्ज सी पे है, ये क्यू पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा क्यू क्यू की वजह से, सेम साइन का है, तो ये भी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। एफ सी भी हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक। एक तो मैग्नीट्यूड सेम है, दूसरा देखिए इनके बीच में जो एंगल की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी। ये जो एंगल की वैल्यू होगी इनके बीच में, ठीक है, वो भी सेम होगी, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये जो फोर्सेस है हमारे, इनका मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल की वैल्यू भी सेम है, इसलिए हम वेक्टर का एक रूल लगाएंगे कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लग रहे हैं और उनके बीच में ये एंगल भी सेम है ना, तो इनका रिजल्टेंट जो आता है वो जीरो आता है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा, इसलिए वेक्टर सम की हेल्प से, है ना, यूजिंग वेक्टर का यूज करके, यूजिंग वेक्टर सिंस एफ ए वेक्टर magnitude of f a vector is equal to f b vector is equal to f c vector, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन एफ ए एंड एफ बी इज इक्वल टू एफ बी एफ सी एफ ए, ठीक है। ये एंगल सब सेम है, इसलिए नेट फोर्स एट कैपिटल क्यू, है ना, ड्यू टू चार्जेस एट ए बी एंड सी इज इक्वल टू होगा एफ ए वेक्टर का सम, एफ बी वेक्टर का सम, एफ सी वेक्टर का सम। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, है ना, कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस जो भी हैं अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सबके बीच में एंगल सेम है ना, जैसे मान लो अगर चार ही होते, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अगर एंगल ये वैल्यू सबकी सेम है, एंगल सेम और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा, ठीक है। तो तीन है, रिजल्टेंट जीरो आएगा। दो होते, मैग्नीट्यूड अगर सेम रहता, है ना, एंगल सेम होता तो वैल्यू जीरो आती। पांच होते तो भी हर केस में, ठीक है। तो इस तरीके से इनका रिजल्टेंट जीरो वेक्टर आ जाएगा, यानी इस कैपिटल क्यू चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा वो जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं, जिसमें से एक पहला आपका QA और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। उसके बाद दूसरा चार्ज आपका QB, इसकी वैल्यू है -5 माइक्रो कूलम, ठीक। फिर तीसरा चार्ज है QC और इसकी वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रो कूलम। फिर चौथा चार्ज है QD और इसकी वैल्यू दी हुई है -5 माइक्रो कूलम, ठीक है। इनको प्लेस किया गया है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ABCD, ठीक है। कॉर्नर स्क्वायर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD, ठीक है। ऑफ साइड, साइड सबकी कितनी है, साइड सबकी है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया ऑफ साइड
10 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इफ, है ना, इफ अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, अगर इसके सेंटर पे, है ना, इस स्क्वायर के सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज हम प्लेस करते हैं, तो ये हमने इसके सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस किया। सेंटर क्या होगा ये ध्यान रहे, दोनों डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही स्क्वायर का सेंटर होगा। ठीक है, तो ये आपका O, ये सेंटर हो गया। ठीक, ये वैल्यू R होगी, ये भी वैल्यू R होगी, ये भी वैल्यू R होगी, ये भी वैल्यू R होगी। ठीक है, अब देखिए, हाँ, तो पूछ रहा है कि इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पे, इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पे जो इस सेंटर पे रखा हुआ है, इस पे फोर्स टोटल कितना लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये हमारा कि ये 4 चार्जेस हैं, जिसमें ए के पास जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम, बी के पास जो चार्ज है वो है -5 माइक्रोकूलम, सी के पास जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम का, ये सी। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का, और डी के पास जो चार्ज है वो है आपका -5 माइक्रोकूलम का। ठीक, तो ये आपका 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, ये 4 चार्जेस हो गए स्क्वायर के कॉर्नर पे। ठीक है, और इनके जो डायगोनल्स हैं, इनके जो स्क्वायर का जो सेंटर है उस पर 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और हमें पता करना है कि इस 1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें करेंगे क्या हम कि ये 2 माइक्रोकूलम का है, ये भी 2 माइक्रोकूलम का है, तो देखिए ये इस 1 माइक्रोकूलम के अलावा 4 चार्जेस हैं यहाँ, ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो इसके अलावा 4 चार्जेस हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से जो हम नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन चार्ज, है ना, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा, है ना, वो देखिए कैसे निकलेगा। चूंकि ये 4 चार्जेस हैं इसके अलावा, तो इन चारों चार्जेस के लिए का हम अलग अलग फोर्स निकालेंगे, और इन अलग अलग फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने पढ़ा। वेक्टर सम करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वही इसके ऊपर टोटल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एफ ए को देखिए, ये 2 माइक्रोकूलम का है, ये आपका 1 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि चूंकि सेम साइन है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर। ठीक, अब देखिए ये जो 2, ये भी 2 ही माइक्रोकूलम का, ये 1 माइक्रोकूलम का, डिस्टेंस मैंने बताई है सेम ही होगी, तो ये भी जो फोर्स लगाएगा सेम लगाएगा, क्योंकि चार्ज भी वही है ना, डिस्टेंस भी वही है। ठीक है, तो अब देखिए वेक्टर के कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमें एफ ए इज इक्वल टू मिलेगा, एफ ए इज इक्वल टू -FC, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम का, ये भी 2 माइक्रोकूलम का, और ये फोर्स लगा रहे हैं 1 माइक्रोकूलम पे, तो ये देखिए डायरेक्शन इसकी दिखाई दे रही है, जस्ट अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसलिए एफ ए इज इक्वल टू हम -FC लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ के ए की जगह हम -FC लिख दें, या FC की जगह हम -FA लिख दें, दोनों एक ही बात है। ठीक, तो ये पुट कर दिए वैल्यू। अब ये बी वाला देखिए, बी वाला ये -5 माइक्रोकूलम है और ये 1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो माइनस साइन होने की वजह से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा। ठीक, ये भी -5 माइक्रोकूलम का है, तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा और साइन जस्ट अपोजिट होगी, है ना, तो इस वजह डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए हम FB इज इक्वल टू लिख सकते हैं -FD, या FD इज इक्वल टू -FB। ठीक है, तो देखिए FD की जगह लिख दिए -FB। ठीक, तो देखिए FA -FA 0, FB -FB 0, और यहाँ पे आपका जो नेट फोर्स आ गया वो 0 वेक्टर आ गया, तो जो नेट फोर्स लगेगा 1 माइक्रोकूलम पे, जो नेट फोर्स हमारा लगेगा वो आपका लगेगा
0, ठीक है, यानी कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। चलिए देखिए, अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कंसीडर द चार्जेस Q, Q and माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, हम 3 चार्ज ले रहे हैं जिसमें से एक को हमने वर्टिसेस A पे रखा, Q मैग्नीट्यूड का चार्ज था, दूसरे को हमने वर्टिसेस B पे रखा, ये भी Q मैग्नीट्यूड का चार्ज था, और तीसरे को हमने वर्टिसेस C पे रखा, है ना, ये आपका माइनस Q मैग्नीट्यूड का चार्ज था। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, हाँ, कह रहा व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ये 3 चार्जेस का सिस्टम है, हमें ईच चार्ज पे फोर्स निकालना है। ठीक है, A पे भी, B पे भी और C पे भी। ठीक, अब इसकी साइड को मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ, तीनों की साइड को L अज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं पॉइंट B पे। ठीक, तो देखिए तीनों पे अलग अलग निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स एट B पे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब आप फोर्स एट B पे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो C वाला चार्ज है, C वाला चार्ज माइनस Q चार्ज, ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा, तो पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, F ड्यू टू C वाले चार्ज की वजह से। ठीक, ये जो A वाला है ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, ये A वाला Q है, ये भी Q है, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर ऐसे। ठीक, देखिए ये Q, ये Q, ये भी Q, ये भी Q, बस साइन अलग है ना, साइन की वजह से अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसलिए फोर्स की जो वैल्यू होगी FC और FA की, वो दोनों सेम होगी। तो देखिए FA इज इक्वल टू लगेगा K Q अपॉन L स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये A लगा रहा है QQ और ये L स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली FB अपना फोर्स लगाएगी, ये लगाएगी KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, ये अट्रैक्टिव होगा, सॉरी FC वाला। ठीक है, ये अट्रैक्टिव होगा, और ये भी इतना ही होगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड चूंकि सेम है तो दोनों का हम F मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया कि F और F। उसके बाद देखिए, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो पूरा सम 180 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से, तो ये इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आते हैं एट ए पे। एट ए पे जब हम देखते हैं फोर्स एट ए पे, ठीक है, तो एट ए पे जब हम देखते हैं तो ये जो सी वाली चार्ज है, सी वाला चार्ज इसको अपनी तरफ पुल करेगा, माइनस क्यू और क्यू, माइनस क्यू और क्यू, ठीक है, सी वाला इसको पुल करेगा, तो आप देख रहे हैं कि ये इसको पुल कर रहा है तो ये इधर आएगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, ये क्यू इसको, भाई अब ए पे जब निकालेंगे, ए पे जब निकालेंगे, जब बी पे हम निकाले तो बी के अलावा सी और ए था, तो सी और ए ने फोर्स लगाया, जब ए पे आप निकालेंगे तो सी फोर्स लगाएगा और बी फोर्स लगाएगा, बी की भी साइन क्यू ए की साइन की सेम है, तो इसलिए ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। अब देखिए ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये 60 डिग्री, तो यहाँ भी हो जाएगा ये 120 डिग्री, देखिए Q और Q है, L है, यहाँ पे भी Q और Q L है, तो मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, F ही होगा, ठीक है, तो इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड F होगा और एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक। अब यहाँ देखिए फोर्स एट C, तो एट C पे देखते हैं, एट C पे क्या आप देखेंगे कि ये Q एट C पे जब निकालेंगे तो Q फोर्स लगाएगा, ये Q फोर्स लगाएगा, तो ये Q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ठीक, ये Q भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, फोर्स ये है B का और ये फोर्स है A का, ठीक है, एंगल होगा 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री होगा, उसके साथ आप देखिए Q और Q, यहाँ भी Q और Q मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ भी सेम है ये साइड की, तो F मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी दोनों फोर्स का F ही होगा, यानी
जितने भी कंपोनेंट लग रहे हैं सब में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ ही लग रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, वेक्टर का यूज करके। ठीक, देखिए यहाँ हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। हमने ये पढ़ा था वेक्टर में कि अगर एक फोर्स ये F1 है और ये फोर्स F2 है और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वो यहाँ से उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर की, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। तो F1 F2 यहाँ दोनों F ही है, ठीक, और इनके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट इसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट होगा ये, यहाँ पे रिजल्टेंट ये होगा, ऐसे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिजल्टेंट ये होगा, ठीक। अब देखिए, तो इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो हम F1 F2 दोनों की जगह जब F रखेंगे तो F स्क्वायर ये हो जाएगा F स्क्वायर, ठीक है। F स्क्वायर ये हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस F इंटू F, ये भी F स्क्वायर, cos 120 डिग्री है, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और -1 इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट F स्क्वायर और वैल्यू आ जाएगी F, ठीक है। F की वैल्यू क्या आपको मालूम है, F की वैल्यू है Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स आया बी वाले चार्ज पे, ठीक है। सेम, चूंकि यहाँ पे भी फोर्स ऐसे ही है, ये F एंगल 120 डिग्री है ना, तो ए पे भी निकालने की जरूरत नहीं है, ए पे भी फोर्स आपका F ही आएगा। अब हम निकालते हैं सी पे, ठीक है। सी में क्या है कि ये F1 तो F है, F2 भी F है, बस ये एंगल जो है ना, ये एंगल जो है 120 डिग्री ना होके ये 60 डिग्री है, इसलिए ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2F का स्क्वायर, देखिए F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2F स्क्वायर और F स्क्वायर हो जाएगा 3F स्क्वायर, ठीक है। F ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, यानी √3 इंटू F की जगह ये हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इन तीनों चार्जेस पे, चार्ज एट ए पे, चार्ज एट बी पे, चार्ज एट सी पे, तीनों पे अलग अलग फोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ये डायरेक्शन चूंकि आपने यहाँ ड्रॉ कर दी है, तो ये F इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आप डायरेक्शन जो है ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बेटा सारे न्यूमेरिकल आप खुद लगा लेंगे, है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट, ये मान के चलिए आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब वीडियो कैसा लगा आप लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये चैनल जल्दी से ग्रो कर सके और बाकी सारे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। शुक्रिया।